नमस्कार साथियों। तो रीजनिंग के इस 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमने ये न्यू ईयर पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा तोहफा रखा है कि मैंने आपसे कहा है कि रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पे हम अपने आपके यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग बाय पीयूष वर्स ने इस चैनल पर डेली है ना 5 to 10 मिनट्स की एक वीडियो डालेंगे जिसमें जिसमें जो एडीक्यूटी के लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे जो आजकल आपके रीजनिंग के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए साहब। तो आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो ये रहा आपके सामने। टी डी ई एफ कॉमा सी के एस ए कॉमा सी आर जी बी कॉमा सी वाई यू क्यू कॉमा क्वेश्चन मार्क। आपने देखा ये एनालॉजी का क्वेश्चन है? नहीं सर, ये सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन अल्फाबेट के अगर प्लेस नहीं पता होंगे तो हम ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। और यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, यहाँ पर पहला लेटर हर वर्ड में सेम है। बिल्कुल सर। तो सेकंड लेटर में कंपैरिजन करते हैं। 4, 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25, 25 और 7 होगा बेटा 32। 25 और 7 32, 32 का मतलब 26 से कितना एक्स्ट्रा? 6 एक्स्ट्रा। छठा लेटर यानी कि एफ हो जाएगा। एफ यानी कि सेकंड लेटर आना चाहिए सी के बाद एफ। बहुत बढ़िया। अब ये ई है, फिर एस है, फिर जी है, फिर यू है। यहाँ तो बेटा कारीगरी बहुत खतरनाक है। ऑल्टरनेट चल सकते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, है ना। 19 और 2 21, 21 और 2 23। तो 9 आना चाहिए, तो एफ के बाद आई आ जाएगा। एफ के बाद आई नहीं है, एफ के बाद आई नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। अगर आप चेक करना चाहते हो तो लास्ट वाला लेटर भी चेक कर सकते हो, है ना। लास्ट वाला लेटर सिंपल सिंपल है। 6 - 5, 1, 1 - 5 -4, -4 मतलब 26 -4 22। या -4 करो आप, या +22 करो, प्लस एक ही है। 1 -5 करो या +21 करो, बात एक ही है। 1 और 21 22, 22 -5 17, 17 -5 12, 12 यानी कि एल। लास्ट वाला लेटर आ गया एल, तो पहले जो लास्ट के 3 लेटर है वो एफ आई एल आ गए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलिए, उपयोगितावाद परिणाम कर्तव्य शास्त्र क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सा अजीब सा इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आपके सामने है। कर्म के बाद, कर्म बेसिकली ये किसको डिफाइन करता है? कर्म को डिफाइन करता है। कर्म, कर्म परिणाम से तोला जाता है। कर्तव्य शास्त्र जो कर्तव्य नैतिक है वो हमारी ड्यूटी पे डिपेंड करता है, कर्तव्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्या बनाना है? कौन सा या कौन से पते दिए गए पते के समान है, हमें इस पते के समान एक पता छांटना है। अच्छा, जब आप एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन करो ना तो हमेशा ना बैक साइड से चेक करो, क्योंकि बैक साइड से ऑप्शन एलिमिनेशन की चांस जल्दी है। 20, 30, 20, 18 पिन कोड चेक करो। 30, 20, 19, 30, 20, 19 गलत। 30, 20, 18 ठीक है। 30, 20, 17 ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे? सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन बचे भैया। सफायर टावर्स जयपुर, सफायर टावर्स जयपुर है। तो जरा चेक करो, सफायर टावर्स, सफायर टावर्स जयपुर है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे सफायर टावर्स नहीं है, ये टावर है ना। यहाँ पे टावर्स नहीं लिखा हुआ है, टावर लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो बेसिकली जो एड्रेस मैचिंग है, अगर आप पीछे से चेक करोगे तो जल्दी एलिमिनेट होंगे, अगर आप आगे से चेक करोगे तो एलिमिनेशन थोड़ा टाइम लेगा। भैया, जब अराजकता होती है उसके बाद संघर्ष, फिर बातचीत, समाधान, समाधान के बाद ऑब्वियस सी बात है जब समाधान हो गया तो फिर सद्भाव आ जाता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, हार्मनी। चलिए साहब, ओके। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा प्रथम बैच आ चुका है करियर विल एप्लीकेशन पर। शानदार बैच होता है, अल्टीमेट बैच होता है। इस बैच का कोई मुकाबला ही नहीं है किसी और बैच से, क्योंकि इस बैच के अंदर सारे के सारे धुरंधर आपके सामने हैं, और एक नहीं दो दो धुरंधर। आपके पास मौका है, आप एक ही सब्जेक्ट को दो दो धुरंधर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 धुरंधर एक साथ है तो दोनों धुरंधर मिलके आधा आधा सिलेबस नहीं कराएंगे ना। दोनों ही धुरंधर पूरा पूरा सिलेबस कराएंगे। मैथ्स पूरी पढ़ाएंगे राकेश सर, और हमारे अभिनय सर भी, जयदीप सर भी, गोपाल सर भी पूरी पूरी इंग्लिश पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि ग्रामर कोई करा रहा है, वोकैब कोई करा रहा है ना। कंप्लीट कंप्लीट इंग्लिश दोनों टीचर पढ़ाएंगे। वैसे ही कंप्लीट रीजनिंग हम दोनों टीचर पढ़ाएंगे, और फिर जीएस हमारे है ही। बहुत हंसते मुस्कुराते चेहरे, अभिषेक सर और विवेक सर, समझ रहे हो। और जिस बैच में राकेश सर खुद हैं, समझ लो उस बैच की तो बात ही क्या है। तो ये सारे के सारे धुरंधर हैं, ठीक है, एक से बढ़कर एक है। बैच में आप एनरोल कर सकते हैं करीबल एप्लीकेशन पे जाके।
चलिए, सिग्नेचर में पहले स्वर, बेटा सिग्नेचर, हाउ मेनी लेटर्स इन सिग्नेचर आर बिटवीन द फर्स्ट वॉवल, फर्स्ट वॉवल क्या है आई, एंड द लास्ट कॉन्सोनेंट, लास्ट कॉन्सोनेंट क्या है आर, बेटा ई लास्ट नहीं है, पहला स्वर है आई और अंतिम व्यंजन है आर, के बीच में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 खिलाड़ियों के एक टूर्नामेंट में प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से एक बार खेलता है, वही हैंडशेक वाला क्वेश्चन है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n × n - 1/2 है, कितनी बार हाथ मिलाए गए एक दूसरे से, या एक दूसरे से कितनी बार मैच खेला गया। ठीक है, तो 7 × 6/2, 7×6 = 42, 42/2 21, 21 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, a%b 37 है, a%b इक्वल टू a+2b है, तो a और b का मान बताइए। a%b की जो वैल्यू है वो 37 है और a%b की जो वैल्यू है वो है a+2b। तो बेसिकली हमें पता चल गया a+2b इक्वल टू 37। ये क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये इक्वेशन जस्टिफाई है, 5 दूनी 10, 10 और 25, 10 और 25 होगा 35, नहीं सर। अगर b की वैल्यू 5, 5 दूनी 10, 10 और 27 37 डेफिनेटली। अगर b की वैल्यू 10, 10 दूनी 20, 20 और 16, 20 और 16 26 गलत है ना, 10, 10 दूनी 20, 20 और 27 होगा, 20 और 27 47 गलत। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट रहेगा। प्लस और इंटू, प्लस और इंटू, प्लस की जगह इंटू, इंटू की जगह प्लस, 3 और 9, 3 की जगह 9, 9 की जगह 3। तो बेटा 9×5 = 45 और 3 48, लो पहला ही ऑप्शन ठीक हो गया, बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 9×5 = 45, 45 प्लस का 3 कितना हो गया, 48 हो गया। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है। 6000286, 6000286, 6000286, 6000286, 6000286। तमिलनाडु, पीछे से चेक कर रहे हैं भैया, पीछे से, ये TN है, TN गलत हो गया, तमिलनाडु आना चाहिए, तमिलनाडु है। हिंदी में चेक करो, इंग्लिश में चेक करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो मिस्टेक हिंदी में वही मिस्टेक इंग्लिश में है। चेन्नई, तमिलनाडु से पीछे चेन्नई है, चेन्नई है, चेन्नई है, चेन्नई से पीछे अन्नामलाईपुरम, राजा अन्नामलाईपुरम, राजा अन्नामलाईपुरम, बहुत बढ़िया, राजा अन्नामलाईपुरम, बहुत बढ़िया। और ये देखो R. है, R. अन्नामलाईपुरम, राजा को शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, है ना। चलिए साहब, ये है नंबर 45, जबकि नंबर 45 यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन बी एड्रेस सेम होगा, बी एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है। दो संख्या 7 अनुपात 9 के अनुपात में है और उनका योग 128 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब, इतना आसान क्वेश्चन है। 16 की वैल्यू 109 और 7 16, 16 की वैल्यू 128 है। अगर 16 की वैल्यू दे रखी है 128, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 16 8 128। तो बस 7 8 56, 9 8 72, 56 और 72, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम जानते हैं कि एटम से मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल बनता है, एटम बनाता है मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल बनाते हैं सेल को, और सेल बनाते हैं टिश्यू को। सेल किसको बनाते हैं, सेल बनाते हैं टिश्यू को। बहुत बढ़िया, इनमें से एक ऐसा विकल्प है जो सबसे डिफरेंट है, उस डिफरेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करो। सर ए जो लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, डी की 4, जी की 7, जे की 10, B2, E5, H8, K11, C3, F6, I9, L12। बिल्कुल सही जवाब। सर ये क्या है, ये एक सिंबल है, सिंबल है, सिंबल सिंबल, ये भी एक सिंबल है, सिंबल है, सिंबल है, सिंबल, लेकिन ये एक अल्फाबेट है, सिंबल 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 सिंबल। तो ऑप्शन बी एक ऐसा ऑप्शन है। तो ये था बेटा आज का 10 मिनट्स रीजनिंग शो, और यही शो अब मैं डेली लेकर आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, जो कि कराएगा लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। गुड बाय, थैंक यू सो मच।